की बात मेवारी जाऊं जाऊं मुबारक जाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं जाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं चमचा में चमके दरबार मेवारी जाऊं सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं राजा की सुनते हैं पुकार मेवारी जाऊं जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा गया में होवे जय जयकार मेवारी जाऊं जाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं जाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री भयभीत सिंह आज भरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करिए राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री भयभीत सिंह
जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन। तो साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं साहजीदान। कि साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और तौला करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखूं कसम ही नहीं। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार बजा देती है, हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है शक्ति, कुछ कहना चाहते हो? कहना बहुत जरूरी है महाराज, क्षमा चाहता हूं, परंतु अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज। क्या कहना चाहते हो, फरमाइए। सुनिए हुजूर। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं? क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी, आपके सम्मान पर उंगली उठी, और तो और पड़ोसी देश के राजाओं में इतनी हिम्मत कि उन्होंने आपके मान सम्मान पर उंगली उठा दी। महाराज सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज। और सबसे बड़े अफसोस और शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इनसे पूछिएगा महाराज कि आखिर ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसकी वजह से इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। भयभीत सिंह, इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? तो क्या रे मंदिर गया दान है, क्यों नहीं मंदिर
मंदिर मैदान क्यों नहीं पहुंचा और सतलीत स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा, इसमें हमारी क्या गलती है? तो खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला, तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? भयभीत सिंह, कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते, इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। नालायक कहीं का, तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे इसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुड़गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। बहुत बड़ी तूने गुस्ताखी की है। बुला उस खजांची को। राज दरबारी, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर मैदान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर मैदान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर, किसी से बताने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिला और खजाना छोड़कर चले गए। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो गई। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। मेरा सर में से झुक गया। हरामजादे, नालायक कहीं का, खजाने का खजांची बना दिया तो लाट गवर्नर हो गए। इतना दंडित कर दूंगा, दिमाग नालायक कहीं का। खजाने की चाबी मुझे लाओ। और खजांची, कान खोल के सुनो, जो भी शख्स अपनी को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भीषण, इसे थपकी मारकर निकाल दो, निकाल दो हरामजादे को। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए हुजूर। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। हरामखोर, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है और सतजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। खजांची को धक्के मारकर निकाल दो। क्या बात है सतजीत,
और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, एक निवेदन है महाराज। कैसे निवेदन है? सुनिए हुजूर। दान मंदिर में देना भेजा, तू घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिल के बेटे से बागर चला जाऊंगा। शतजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुन करके हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात, तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। और भयभीत सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसा हुक्म आपका सरकार। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आज भारी राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मैंने कोई गलती की? नहीं भी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। तो फिर बात क्या? प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, पहली रानी की है निशानी मेरी। प्यारी माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है।
हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय, तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे का वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। प्रिय, तुमसे यही कहना है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं शिवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। क्योंकि महाराज मैं शिवराज को सदा एक सगी मां की तरह प्यार करूंगी, सदा एक सगी मां की तरह प्यार दूंगी। महाराज प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? खजांची की ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण आपने खजांची को इस राज्य से निकलवा दिया? प्रिय, खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगी और आप जो भी निर्णय लेंगी सदा वो उचित ही होगा। फिर भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? मैं आपके हर फैसले से सहमत हूं महाराज। आओ प्रिय, स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदी मैदान पहुंचा देना। और आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।